नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम आपके सामने हैं। हमारे देश की आधी आबादी जो आजादी के साथ अपने अधिकारों के साथ खड़ी रही, आज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। जी हां, आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन आस्था के स्थल यानी कि मंदिर और मस्जिद या दरगाह पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि महिलाओं को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर आप हाजी अली की दरगाह पर पहुंचे तो वहां महिलाओं को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को गर्भगृह पर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे कई मंदिर हैं, कई मस्जिद या फिर ऐसे कई और स्थान हैं जहां पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी रही और लगातार संघर्ष के बाद कई में मामला बदला। लेकिन आज भी ऐसे कई स्थल हैं जहां महिलाओं के प्रवेश पर एक तरह से प्रवेश वर्जित है लिख दिया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या भक्ति में भी भेदभाव है? क्या श्रद्धा में भी अब सवाल खड़ा किया जाएगा? क्या वहां भी पुरुष प्रधान समाज यह तय करेगा कि महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी प्रधान समाज यह तय करेगा कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी रिपोर्ट, फिर एक विस्तृत पैनल के साथ हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि महिलाओं को अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए किस हद तक आगे उठकर खड़ा होना पड़ेगा। पहले देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के पूजा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसकी गूंज अब महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। सवाल संविधान में महिलाओं को मिले बराबरी के हक को लेकर उठाया जा रहा है, तो साथ ही महिला संगठन ये भी पूछ रही हैं कि भक्ति में भेदभाव की ये परंपरा आखिर कब तक चलेगी। 21वीं सदी में आधी आबादी के साथ गैर बराबरी क्यों? इन्हीं सवालों के साथ भूमाता ब्रिगेड ने सूबे के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपने सख्त ऐतराज से उन्हें वाकिफ कराया। ये हमारा सक्सेस है क्योंकि खुद सीएम बोल रहे हैं कि हम जो है वो आपकी भूमिका से सहमत हैं। हम जल्द से जल्द शनि प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को छोड़ने का आयोजन करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर में परंपरा के मुताबिक महिलाओं को पूजा की इजाजत नहीं है। 400 साल से किसी महिला को शनिदेव के चबूतरे पर जाकर तेल चढ़ाने नहीं दिया जाता। 29 नवंबर 2015 को एक महिला ने शनिदेव पर तेल चढ़ाया तो नया विवाद शुरू हो गया। शिंगणापुर में पंचायत हुई और मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। शनि शिंगणापुर मंदिर मैनेजमेंट ने इस मामले को जितना दबाने की कोशिश की, ये मामला उतना ही तूल पकड़ता गया। महिलाओं की पूजा की मांग जोर पकड़ती गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर महिलाओं ने शिंगणापुर मार्च का ऐलान किया। दिन भर इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी रही। महिलाएं जबरन मंदिर की तरफ बढ़ीं तो हंगामा बढ़ गया। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर के जिला कलेक्टर को तलब कर लिया। साथ ही सीएम ने ट्वीट कर महिलाओं को हक दिलाने की बात कही। महिलाओं को शनिदेव की पूजा का हक दिलाऊंगा। पूजा में भेदभाव हमारी संस्कृति नहीं है। शिंगणापुर ट्रस्ट को आंदोलन कर रही महिलाओं से बात कर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हम गांव वाले हो गए, ट्रस्टी हो गए और प्रशासन हो गया, हम तीनों भी चर्चा के लिए तैयार है। और इससे मतलब हम स्त्री पुरुष समानता का प्रश्न आता है तो हम स्त्री और पुरुषों को दोनों को भी समानता से दर्शन अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। महिला संगठनों की मांग ऐसी कि उसे सियासी दलों के साथ ही धर्मगुरु भी सीधे सीधे खारिज नहीं कर पा रहे। तो शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा है महिलाओं को पूजा करने से या मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित है। रोक है, रोक तो नहीं, शास्त्र में तो है नहीं। भूमाता ब्रिगेड ने पूजा के लिए नियमों में बदलाव को लेकर 8 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। शनि मंदिर से शुरू हुई इस जंग की तपिश कई और धार्मिक स्थलों तक महसूस की जा रही है, जहां परंपरा के नाम पर महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें आज भी लागू हैं। पंकज मिश्रा, शनि शिंगणापुर, अहमदनगर, न्यूज नेशन। शनि शिंगणापुर में जो हो रहा है उसने पूरे देश को आज झकझोर कर रख दिया है, सिर्फ इस बात के लिए कि आखिरकार महिलाओं को यह संघर्ष कब तक करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति मुंबई स्थित हाजी अली में भी है। वहां भी दरगाह में महिलाओं को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती और कहा जाता है कि यह परिपाटी है, परंपरा है। जब आप किसी भी धर्म की बात करते हैं तो धर्म के तमाम ठेकेदार खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यह सब कुछ पहले से लिखा है, पहले से परंपराएं चली आ रही हैं। लेकिन अगर आप शास्त्रों की बात करें, अगर आप धार्मिक ग्रंथों की बात करें, तो शायद इस तरह की बातें कहीं भी लिखे तौर पर या लिखित तौर पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो रही है। तो इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, जरा राजनीतिक पहलू भी आपको दिखा दें कि कैसे अब सियासी दल
दरअसल इस पर अब अपनी रोटियां सेक रहे हैं सियासत की। मुझे लगता है कि मंदिर ने किसको प्रवेश देना चाहिए, किसको नहीं प्रवेश देना चाहिए, ये मंदिरों के व्यवस्थापकों ने तय करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि महिलाओं को सब मंदिरों में प्रवेश होना चाहिए। फिर भी मंदिर की कुछ व्यवस्था होगी, कुछ अनुशासन होगा, तो उसके अनुसार चलना चाहिए। इसमें यदि संविधान में दिया हुआ जो अपना मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो न्यायालय में जाकर और न्याय प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए आंदोलन करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हर एक महिला को सम्मान मिलना चाहिए और जेंडर इक्वालिटी की बात की है, क्योंकि कहीं भी हिंदू शास्त्र में या कोई भी धर्म में नहीं लिखा है कि महिला को पुरुष बराबर सम्मान नहीं मिले इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। रही बात तृप्ति देसाई ने एक संघर्ष की, उनका स्वागत है, उनसे चर्चा हो सकती है, लेकिन जो इसके पीछे कांग्रेस का कोई हाथ है जो देखने मिलता है, जहां वो एक उम्मीदवार भी रह चुकी है कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे पे राजनीति लाना बेमतलब है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और महाराष्ट्र सरकार इस पूरे प्रकरण को बहुत बुरी तरह से मिसहैंडल कर रही है। महाराष्ट्र संतों और महात्माओं का एक प्रदेश रहा है, वहां पर इस प्रकार की कुरीतियों के खिलाफ हमेशा सुधारवादी आंदोलन हुए हैं। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने महिलाओं को हक दिलाने, अधिकार दिलाने, उनको शिक्षा दिलाने के लिए आंदोलन चलाया और बड़ी कामयाबी मिली। ऐसे में जब हम 2016 में जी रहे हैं, तब किसी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, पुलिस कार्रवाई करे, ये शर्मनाक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर हो, वहां पर पुरुष और महिलाओं के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। खैर, राजनीतिक दलों की क्या कहा जाए। महाराष्ट्र में जिसकी पहले यूपीए की सरकार थी, वही यूपीए आज बीजेपी पर पलटवार कर रही है कि अभी तक महिलाओं को शनि शिंगणापुर में एंट्री क्यों नहीं दी गई। भाई, उनके शासनकाल में क्या ये नहीं था? जाहिर सी बात है, राजनीति है, इसलिए राजनीति होगी। लेकिन हम आज ये सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहते हैं, क्या आस्था में भी महिला और पुरुष, क्या ये तय होगा कि किसको कहां कितना विश्वास रखना चाहिए? हमारे साथ चर्चा करने के लिए साध्वी त्रिकाल भवंता जी हैं, शाइस्ता अंबर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नूरजहां साफी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मां कृष्णा तारा जी हमारे साथ हैं, मौलाना अंसार रजा साहब हैं, मौलाना तहसील दहलवी साहब हैं, सादिर रशीदी जी हैं और हमारे कुछ एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साध्वी त्रिकाल जी, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, आखिरकार महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश के लिए आज अपने हक के लिए इतनी आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसी भी वेद में पढ़िए, आप किसी भी शास्त्र की बात आप कीजिए, कहीं पर भी महिलाओं के पूजा या मंदिर स्थल पर जाने पर कभी कोई प्रतिबंध की बात कही नहीं गई। तो ये कौन सी परिपाटी है जो अचानक हमारे देश में पिछले 2-2.5 साल से शुरू हो गई है? निश्चित रूप से ये गलत परंपरा पड़ी है। गलत परंपरा को लेकर के ये जो हमारे धर्माचार्य, शंकराचार्य, आचार्य लोग इस तरह की फैला रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, अपने संविधान के खिलाफ हो रहा है। इसके पीछे महिलाओं को इतनी आवाज उठाई जा रही है, ये भी एक तरह से उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन साध्वी जी, यहां बुनियादी सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जागरूकता तब क्यों, जबकि एक स्वयंसेवी संस्थान इस पूरे मामले को सामने लेकर है। पूरा का पूरा साधुत्व वर्ग इस पर अपनी टिप्पणी क्यों नहीं रखता सामने? अब तक चुप्पी क्यों साधी गई है? निश्चित रूप से आपको पता होगा, पिछले 2013 में यहाँ एक महिला अखाड़ा बनाया गया है इसी बात को लेकर के कि धर्म क्षेत्र में। ऐसा लग रहा है कि आपसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज कट रही है, इसलिए यही सवाल मैं अब कृष्ण तारा जी आपसे पूछना चाहता हूं। आखिरकार एक महिला संगठन को इस आवाज को उठाना पड़ा। अगर उस बच्ची ने उस दिन वो हिम्मत नहीं की होती तो शनि शिंगणापुर में इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। क्या वजह है? ये बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे जो है इसी तरीके की, तो अब तक की चुप्पी क्यों? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं। बस ये है कि हमने शुरुआत नहीं करी थी। अब शुरुआत जब हो चुकी है, हमने 400 साल पुरानी जो परंपरा थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज नहीं की थी। मगर उस लड़की ने जो तेल चढ़ाया, तेल चढ़ाने के बाद जो शुद्धिकरण करा गया, वहाँ महिलाओं का अपमान है।
कि आप जो है महिला को इतना अपवित्र समझते हैं कि उसके चढ़ने से आपने उसको दूध से स्नान कराया, शनि सिग्ना नाम की जो हमारा शिला है उसको आपने दूध से स्नान कराया, यहाँ पे जो है आपने स्त्रियों का अपमान किया। हमारे साथ एच.एस. रावत जी भी हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आचार्य विवेक विराट जी भी हैं और महंत नवल किशोर दास जी भी हैं। महंत नवल किशोर दास जी, ऐसा क्यों है कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने की हम साजिश रचते रहे हैं? और ये आज से नहीं है, पिछले 300-400 साल से लगातार कर रहे हैं। क्या ये साजिश हम सोच समझकर कर रहे हैं? कहीं किसी शास्त्र में अगर ये लिखा आपने बता दिया तो मैं आज अभी अपना माइक रख दूंगा नीचे। महिलाओं के कहीं न शोषण हो रहा है। महिला श्रद्धा का प्रतीक है, उसे हमें बेटी के रूप में, माँ के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि हर जगह कोई भी धार्मिक स्थल है और महिलाओं का प्रवेश होना ही चाहिए। जब तक महिला तो ये रोकता कौन है? नहीं मानी जाएगी। कौन है जो रोक रहा है? ये शनि शिंगणापुर मंदिर और इस तरह के तमाम मंदिर हैं। केरल में भी ऐसे मंदिर हैं जिन पर अभी विरोध के बाद ये बात सामने निकल कर आई। अखाड़े के सब महापुरुषों ने कहा, सब संतों ने कहा, किसी महात्मा ने मना भी कि एक देवी कह रही थी शंकराचार्य ने, किसी आचार्य ने, किसी शंकराचार्य ने नहीं कहा कि कहीं पर देवी जी का, किसी नारी का जाना प्रवेश बंद होना चाहिए। नारी तो आस्था का प्रतीक है और धर्म की मूर्ति है, उनको जाना ही चाहिए। सबको जाना चाहिए। आप लोगों ने परंपरा क्यों बनाई थी? इनका आधार क्या था? क्या परंपरा तो आप लोगों ने बनाई है, हिंदू परंपरा बना, उनको फॉलो करते हैं। कहीं नहीं हमें हाथ जोड़ना सिखाया, किसी नारी को पूजा से वंचित नहीं रखा, आधार था किसी नारी को प्रवेश बंद नहीं किया। ये रावत जी जरा मैं नहीं समझ पा रहा आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि प्रवेश तो कहीं पे भी, कौन सा मंदिर ऐसा जहाँ महिला नहीं जाती, लेकिन वहाँ पर क्या जो गर्भगृह होता है, जो गर्भगृह होता है, जहाँ स्पेशल पुजारी को अधिकार होता है, वहाँ पर पुरुष का भी बैन है और स्त्री का भी बैन है, वो हर मंदिर में होता है। बात का गर्भगृह की क्या बात करते हैं आप रावत साहब? तमाम मंदिरों में शिला पर हाथ रखकर लोग पूजा करते हैं और वहां पर पुरुष अलाउड है और महिलाओं को वर्जित रखा जाता है, ऐसा क्यों? जो भी मंदिर होता है जहां पर वहां पुजारी के पास अधिकार होता है, उनको नहलाता है, धुलाता है, कपड़े बदलता है, मंत्र जाप करता है, पूजा पाठ करता है, भोजन खिलाता है। आप अपने मंदिर में पूजा करते हो और मैं जाकर के तुरंत वहां पर चला जाऊं तो आपका एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है। वो एक फर्क था और कोई फर्क नहीं। विराट जी, ये बात जरा मेरे समझ के परे है कि क्या पूजा करने का, अगर पूजा करने का अधिकार, मैं जरा एक सेकंड, पूजा करने का अधिकार अगर सिर्फ पुरोहित को है तो बाकी लोग किस बात की आस्था लेकर घूम रहे हैं? रावत साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट रावत साहब प्लीज एक मिनट प्लीज एक मिनट जी। अधिकार किसी को कहीं नहीं होना चाहिए। शनि शिंगणापुर का जो विषय है जी, उस विषय में आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ तेला अभिषेक का जो नियम है, जो महिलाओं को वर्जित कहा, क्यों वर्जित है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे समय दे। जो महिलाओं को वर्जित है उसके पीछे आपको कहीं ना कहीं पुराण पढ़ने पड़ेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख आता है कि जो शनि है, शनि एक त्यागी और तपस्वी ग्रह था या व्यक्ति था, उसे व्यक्ति मान ले थोड़ी देर के लिए। और उसका जब विवाह हुआ, उस विवाह में उसकी पत्नी के द्वारा, क्योंकि बहुत हजारों साल की तपस्या करने के बाद उसकी ब्याहता पत्नी ने बोला कि मेरी भी इच्छा है, प्रकृति के नियम के अनुसार मुझे भी संतान की उत्पत्ति हो, तो मैं आपको ग्रहण करना चाहती हूं। परंतु इस बात पे उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। महाराज जी जरा क्षमा चाहूंगा, बोलने दीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। तो आप उस चीज को देखें, जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनकी ब्याहता पत्नी ने ही उनको ये शाप दिया कि जैसे आप मुझे, जबकि मेरे मन में किसी प्रकार का भी कोई द्वेष नहीं है, जैसे मुझे आप दृष्टि उठा के नहीं कीजिएगा विराट जी, अगर आप दृष्टि आपकी इस बात को किसी भी तरीके से सत्यापित, किसी भी शास्त्र के आधार पर नहीं किया जा सकता। कृष्णा जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप ज्योतिष को समझना नहीं चाह रहे। हमारे पुराणों को मैं माफ, रावत जी मैंने पुराणों की बात नहीं की, लेकिन पुराणों में ऐसा कोई, ये पुराणों का ही वो उन्होंने जिक्र किया है, ये ऐसा माफ कीजिएगा, पुराणों के एक इकलौते ज्ञाता कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते, ये हम कह रहे। दूसरी बात है, ये 400 साल से परंपरा बनी थी, तो उस समय महामंडलेश्वर लोग, शंकराचार्य त्रिकाल जी, साध्वी त्रिकाल जी, श्री साध्वी त्रिकाल जी, कोई ये परंपरा नहीं है। हर मंदिर में नारी जाती है, हर मंदिर में शनि का अभिषेक करती है, तो बाकी जगह मूर्ति का विधान नहीं है।
बाकी जगह 15-16 साल पहले लगा दी है, शनि की मूर्ति जो जगह जगह लगाती है। विराट जी जिस शस्त्रों का हवाला, शास्त्रों का हवाला आप देने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन कहीं भी कोई भी वो अनुच्छेद निकाल कर दिखा दे, मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, चुनौती दे रहा हूं। साध्वी त्रिकाल जी, क्या आप मानती हैं, क्या आप मानती हैं कि प्रणव में कहीं भी लिखा हुआ है? इंटरनेट से पढ़ के बातें नहीं करता हूं, ये ब्रह्म साध्वी जी, पुराण में उल्लेख है, साध्वी जी, और ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख है। एक मिनट जी, साध्वी जी, मैंने ये कहा कि आस्था और ये विश्वास का और भगवान का बात है। भगवान के यहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जो भी ये परंपरा की बात करते हैं, परंपरा की दुहाई दे रहे हैं, ये सरासर गलत है और गलत लोगों के बीच ये प्रचार करते हैं। और इस तरह के आज के समय में कम से कम भारत रावत जी, मैं जरा अपने बाकी पैनलिस्ट को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। चाहिए जो महिला और पुरुष को भेदभाव रखे, महिलाओं के पास आस्था और भावना और श्रद्धा, रावत जी, रहती है तो वो किचन में नहीं जाती है, खाना नहीं बनाती, पति के सामने नहीं आती है, ये भी तो परंपरा बनी हुई है, ये परंपरा बनी हुई है। आज भी रावत जी, आज 21वीं सदी के हिंदुस्तान में ये कौन सी परिपाटी की बात आप लोग कर रहे हैं? खैर, इस चर्चा को जरा और विस्तृत करते हैं। मैं इस परंपराओं को लेकर के ढोना नहीं है, बिल्कुल, मैं इस नहीं चाहिए। लोग नहीं थे 400 साल पहले, शंकराचार्य जी नहीं थे। खैर, इस चर्चा को जरा और विस्तृत करते हैं। मैं इस परंपराओं को लेकर के ढोना नहीं है, बिल्कुल, मैं इस नहीं चाहिए। लोग नहीं थे 400 साल पहले, शंकराचार्य जी नहीं थे 400 साल पहले, क्या अखाड़ा परिषद नहीं था, वो महामंडलेश्वर नहीं थे, तो ये विराट जी, परंपरा बनती है, रूढ़िवाद और परंपरा में बड़ा फर्क है। चलिए, मैं जरा इस चर्चा में, मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूँ, इस चर्चा में मुझे अपने अन्य पैनलिस्ट को भी शामिल करने दें। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस चर्चा में मुझे अपने अन्य पैनलिस्ट को भी शामिल करने दें। लोग हमारे वेद के, साध्वी जी, क्षमा चाहता हूँ आपसे, प्लीज एक मिनट। साध्वी जी, प्लीज, हम यहाँ सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहे। अगर आज हम इस्लाम की बात करें तो यहाँ भी कई ऐसे मजार हैं जहां पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, और सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? मौलाना अंसार रजा साहब, हाजी अली की दरगाह में अगर कोई भी महिला पूजा करने वहां पर अपने दुआ मांगने जाए तो उसे बस पहले रोक दिया जाता है, ऐसा क्यों? भेदभाव की बात तो कहीं नहीं थी, इस्लाम में तो कहीं नहीं है। अजय जी, इसमें भेदभाव कहाँ है? तो फिर क्या है? इसमें भेदभाव कहाँ है? हिंदुस्तान के पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती है, भेदभाव नहीं तो क्या है? ये खाली हाजी अली ही नहीं, दुनिया के किसी भी मजार पे काबा शरीफ को छोड़ के और मदीना शरीफ को छोड़ करके दुनिया के किसी भी मजार पे औरत का जाना हराम है, जायज ऐसा है। तो अजमेर आप गए क्या? अगर अजमेर में औरतें अंदर जाती हैं जी, अगर नहीं जाती हैं, मैंने देखा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे जी, अगर अजमेर शरीफ में औरत मजार के अंदर जा रही है तो इस्लाम का कानून नहीं बदल जाएगा। अगर आपने कारोबार के लिए सिलसिला शुरू कर दिया है, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर औरत का मजार पे जाना मना क्यों है? औरत के मजार पे जाने की इजाजत एक शर्त पे है, अगर मजार के अंदर कोई मर्द नहीं है तो वो जा सकती है। मर्दों के साथ मजार पे जाने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। उसका रीजन ये है कि जाहिर सी बात है, जब उर्स किसी का होता है तो लाखों की तादाद में भीड़ होती है, हजारों की तादाद में भीड़ होती है, औरत की बेइज्जती होती है, औरत की बेहुरमती होती है, इसलिए शरीयत ने औरत को मजार पे जाने के लिए पाबंदी लगा। क्या आप इस पर अपनी राय इत्तेफाक रखेंगी? क्या वाकई में यही एक वजह है जिसकी वजह से महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है? साहिस्तान मिर्जा, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला के घर काबा शरीफ में और मदीना शरीफ में ये हम लोगों का सुन्नत भी है और फर्ज भी है कि हम लोगों को मौका निकाल करके अपने अल्लाह के बड़े घर में जाके हाजिरी देना चाहिए जी। ये और बात है
कि हम लोग दरगाहों में जाने को मना इसलिए कर देते हैं कि बुजुर्गाने दीन के वहां जाएंगे तो बेहुरमती होगी। हम लोगों का अगर इंतजाम कर दिया जाए तो हम लोगों को पता चले कि हाँ ये बुजुर्गाने दीन की पैगाम क्या था, इनकी तालीमात क्या थी, हम लोग बेहतर अच्छी तालीमात जान जाएंगे तो बेहतर माशरे में जाएंगे और बेहतर हम समाज को अच्छी नस्लों में अच्छी तालीम देंगे। जो बुजुर्गाने दीन आराम फरमा रहे हैं दरगाहों में, उनके अच्छे पैगाम हमको बताएं तो मना क्यों कर रहे हैं? आप मना कर रहे हैं तो आप वजह बताएं, हम लोगों को तालीम दें, आप क्यों मना कर रहे हैं? उनके पैगाम क्या है? आप सिर्फ दूरियां बनाएंगे तो दूरियों में टकराव पैदा होगा, विरोध पैदा होगा और विरोध से क्रिया की प्रतिक्रिया पैदा होती है। आप जरूर बताएं, हम लोग मानने को तैयार हैं। इस्लाम को हम लोग औरत। अच्छा, मुझे लगता है कि रजा साहब को मुझे एक मौका देना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट रजा साहब इसका जवाब दिए, उसके बाद रसीद साहब। जी, निश्चित रूप से अगर शाइस्ता जी ने बड़ी बात कही जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमें बुजुर्गाने दीन के पैगाम को समझना चाहिए जी। तो मैं एक बात शाइस्ता जी को भी बता दूं और आपका इंटरनेशनल चैनल, इस चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क को बता दूं कि मजार शरीफ पे वहां कोई ग्रंथ नहीं रखा हुआ है। उनके बारे में जानकारी के लिए मार्केट में किताबें मिलती हैं, आप उनको खरीदिए, उनके बारे में जानकारी के उन्होंने क्या पैगाम दिया है। अनपढ़ औरतें हैं वो कैसे जानेंगी? तो वहां जाकर के क्या पैगाम मिलता है? अच्छा, वहां जाने से रोक प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है? देखिए, समझाइए, मैंने आपको ये तो बता दीजिए। इस सवाल को पहले ही हमने खत्म कर दिया कि सवाल आएगा कि वही मैं जानना चाहता हूं। जी, दरगाहों पर जाना मना क्यों है? ये दोनों ही गलत बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि औरत की बेहुरमती हो रही है। जाना तमाम कब्रों पर मना है औरत का। ये हमारा पर्दे का मसला है। इस्लाम में जो पर्दा कहा गया है उसमें औरतों को नजरें नीचे रखने का, मर्दों को नजरें नीचे रखने की बात कही गई है। औरत का मर्दों के साथ हूं, लेकिन आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, कम से कम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कुरान में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए जी। हदीस है ये बाकायदा, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मस्जिदों में जाने से औरतों को मना मत करो। साफ हदीस है ये, कोई मना नहीं करता मस्जिदों में जाने से, सिर्फ कब्रों पर जाना मना है। वो भी इसलिए मना है कि जिस आदमी से जिंदगी में पर्दा है उससे मरने के बाद भी पर्दा है। ये सिर्फ नूरजहां जी, आपने इस पूरे मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इन तमाम राय से इत्तेफाक रखेंगी? मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये क्या अनशन बोले जा रहे हैं सभी लोग। शगुफ्ता जी, आपके इत्तेफाक रखने से दीन नहीं बदल जाएगा। नहीं, आपके इत्तेफाक रखने से जरा उनसे उन्हें बोलने तो दे प्लीज। एक मिनट सीधी साहब, प्लीज उनकी बात तो सुनिए। मैं नहीं मानूंगा, क्या मतलब है? अरे भाई, आप उनकी बात तो सुनने देंगे, आप उनकी बात आवाज दबा देंगे। एक मिनट रुकिए प्लीज। देने के लिए आप बुलाया गया है। प्लीज ये बताइए। गलत मैसेज तो आप ही दे रहे हैं नूरजहां जी। एक तो जब अजमेर शरीफ में और काबे शरीफ जैसे इन्होंने खुद बताया, जब इतनी बड़ी जगहों पर औरतों के ऊपर पाबंदी नहीं है तो फिर यहाँ पर दरगाहों पर क्यों है? ये बात एक है। दूसरा, बम्बई में हमने जब सर्वे किया तब हमने जरा उनकी बात तो कहने दें रसीदी साहब। मैंने आप लोगों की आवाज ही दबा देना चाहते हैं क्या? गलत जा रहा है। प्लीज एक मिनट, मैसेज गलत जा रहा है। आप मैसेज गलत है, उनकी बात कहने दें। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता यहाँ पर। प्लीज नूरजहां जी। जी, बॉम्बे में हमने कई दरगाहों पर हमने खुद जाकर देखा तो कई दरगाहें ऐसी है जहां पर आज भी औरतें अंदर तक जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये दरगाहें जो लोग चलाते हैं क्या वो कम मुसलमान हैं, और जो दरगाहों पर औरतों को पाबंदी लगा दी है क्या वो उनसे बेहतर मुसलमान हैं? ये एक सवाल है। दूसरा ये कि जहां तक हदीस की बात है, ऐसी कई हदीसें हमारे पास भी है जहां पर हुजूर ने खुद कहा है कि आप कब्रिस्तान जाइए क्योंकि वहां से आपको आपके आखिरत की पता चलती है। एक हदीस बता दीजिए किसी किताब की। सवाल ये है कि इस्लाम में और कुरान शरीफ नहीं, एक हदीस आप मुझे बता दीजिए दर्जे की क्या बात हुई है। आप मुझे एक हदीस बता दीजिए प्लीज। एक मिनट, आप उनकी बात तो सुनिए। गलत देखिए, बहुत नाजायज हवाला दे रही हैं आप डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बताने दीजिए दहलवी साहब, आपसे जानना चाहता हूं प्लीज। एक सेकंड, गलत बता रही हैं वो। रसीदी साहब, ये सभी कट्टर सोच रखने वाले और गैर बराबरी की जो सोच रखते हैं वो कभी भी औरतों को बोलने ही नहीं देते हैं। ये साबित कर रहे हैं आप ये साबित कर रहे हैं कि आप औरतों की आवाज को दबाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल चाहिए, आप उनकी बात कहने नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। दहलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार ये डिबेट आज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज हम बराबरी का हक अपनी महिलाओं को क्यों नहीं दे सकते? क्या 70 साल की आजादी के बाद भी आज महिलाएं दर दर की ठोकरें खाएं? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी चीज है धर्म के मौलिक सिद्धांतों पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मौलिकता से ज्यादा आस्था है।
आस्था की बुनियाद विश्वास पे होती है और विश्वास परंपराओं और रीतियों से चलता है, ये सच्चाई है। जहां तक हम सोशल और औरतों की सामाजिक बराबरी की बात करते हैं तो मैं समझता हूं इस देश ने राष्ट्रपति पद तक औरत को पहुंचा के सिद्ध किया है कि भारत औरतों के बारे में कितना उदार है और अमेरिका हमसे कितना पीछे कि आज तक हिलरी क्लिंटन वो उस पद तक नहीं पहुंच पाए और उम्मीद है कि नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए ये कहना कि औरतों के लिए हमारा समाज उदार नहीं, मैं इसका ये भारतीयता की और हमारे समाज की बेइज्जती है। जहां तक मंदिरों की बात है, दरगाहों की बात है, मैं धर्म से आगे जाके बात करता हूं। देखिए, जो मैंने अभी कहा, जो हमारे महामंडलेश्वर कह रहे हैं, हमारे उलमा कह रहे हैं, ये हमारी साधुआं कह रहे हैं, जो भी है, जो विश्वास या आस्था है, वो आस्था और विश्वास के साथ साथ कुछ परंपराएं जो पीछे से चली आती है, उनका निर्वाह हम सब करते हैं। अगर साध्वी जी ने अपने लिबास के लिए इस लिबास को चुना है, इस कलर को चुना है, तो मुझे पूछने का इनसे कोई इख्तियार नहीं कि नए युग के अंदर आप अपना लिबास बदल दीजिए, आप चंदन की जगह कोई और चीज ले लीजिए। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए परंपराओं का निर्वाह करते हैं तो जो चीजें क्या मज़ारात के लिए आप चाहते हैं कि जो स्थिति चल रही है वही चलनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे मुकम्मल करने दें। जहां तक मज़ारात की बात है जी, जो मौलाना अंसार रज़ा साहब ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा जो अकीदत का मरकज है, काबा तो इबादत की जगह मज़ार नहीं है, वो मदीना शरीफ है और मदीना शरीफ में औरतों को आने की मुकम्मल इजाजत है। बिल्कुल, इसलिए मैं उन मौलवियों लोगों से पूछूंगा और उन या वो तावीज गंडे वाले या जो बाबा लोग हैं जो अपने आश्रमों में या जहां तावीज गंडे देते हैं उस वक्त औरतों को बुलाने में तो इनको शर्म नहीं आती, लेकिन जब मंदिरों और दरगाहों की बात आती है उनको धर्म याद आता है। इसलिए इनको अपनी सोच और अपने असद को बदलने की जरूरत है, इल्जाम लगाने से फायदा नहीं होगा। बहुत खूब। इससे पहले इनके ब्रेक, बहुत छोटा सी संक्षेप वसुंधरा जी, क्या आपको लगता है कि आज दरअसल ये एक हिपोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नमूना है जो आज हम हर धर्म में देख रहे हैं? देखिए, नमूना तो है ही, बहुत बड़ा हिपोक्रेसी का नमूना है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि कल हमने 26 जनवरी मनाई है और इतने साल बीत जाने के बाद, जबकि भारत का संविधान एक समानता का अधिकार महिलाओं को देता है, वहीं हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मत हैं जो औरतों को सिर्फ उनके औरत होने पर नीचा दिखा रहे हैं, जबकि संविधान ने अंडर आर्टिकल 14 पूरा इक्वालिटी का, समानता का अधिकार दिया है। यही नहीं, आर्टिकल 25, क्योंकि औरतें भी इस देश की नागरिक हैं, तो इक्वली ये राइट, ये अधिकार औरतों को भी है कि वे जिस तरह चाहे, जहां पे भी चाहे, अपनी पसंद के मजहब को, अपनी पसंद के धर्म को प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है मज़ारात की, यहाँ पे बात चल रही है इस्लाम की, हिंदू धर्म की, कई मतों की। मैं जानना चाहती हूँ किस वेद में, अगर हम वेदों में चले जाएं जो कि सबसे ज्यादा सैंक्रोसेंट अथॉरिटी है हिंदू धर्म में, वहां पे कौन सा वर्स है, कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा एक या कुरान की आयत है जो ये कहती है कि महिलाओं को कमतर समझा जाए मनुष्य? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया, मुझे अफसोस मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ रहा है, कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और उसके बाद तुरंत वापस आकर हम चर्चा इस बात पर ही करने जा रहे हैं, आखिरकार कौन से ऐसे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं है, या वो मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते। करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। आज एक विस्तृत पैनल हमारे पास है और कम से कम किसी नतीजे पर हम पहुंचने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये परंपराएं वाकई में ज्यादा महत्वपूर्ण है या भगवान या अल्लाह में आस्था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग महिलाएं हैं, आप ही लोग पूछिए कहां आप लोग जा सकती हैं और कहां नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो ये सवाल पूछते हुए बहुत अजीब लगूंगा। हमारी इन पुरुष प्रधान जो हमारी परंपरा है जी, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के युग में औरत चांद पे पहुंच गई है। जो सुनीता विलियम है वो भी हमारे देश की थी जी, और वो चांद पे पहुंची हुई है, और ये यहाँ पर एक धर्म के नाम के ऊपर जो है इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। कौन से वेद में इनको हक मिला है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम इस मंदिर में नहीं जा सकते, इस गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, या
इस नवल किशोर जी, जगह पे नहीं जा सकते? इस बात का जवाब दें हमारे। मैंने तो कहा है, इनको अधिकार किसने मैंने तो दिया? कहा है कि कहीं रोकना नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सब जगह पूजा करने का कौन जवाब देगा इसका? ये बुनियादी सवाल है जी। रेखा जी मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। पूजा में किसी को नहीं रोका जाए। नवल किशोर जी तो आपके फेवर में है। नहीं, फेवर नहीं, मैं धर्म के आप कहाँ खड़े हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपको, कृष्णा जी भी आपके खिलाफ है। परंपरा है। किसी को रोका ये परंपराएं बनाई किसने? मेरी बात सुन लीजिए। ये परंपराएं बनाई किसने? कृष्णा जी, मुझे लगता है कि आपको इस पर बहस में आना चाहिए। उल्लंघन किया था एक मंदिर में। सीता जी ने परंपरा का उल्लंघन किया नहीं होगा। वहाँ पे ब्रह्मा जी ने परंपरा का तो उन्होंने दुख होगा, और कुंती ने ऋषि दुर्वासा की परंपरा का दुख होगा। जी एक मिनट। बिल्कुल गलत है कि सीता जी ने उल्लंघन किया। मर्यादाओं का पालन करना, अगर किसी ब्राह्मण को भिक्षा देना अपराध है, इस बात को आप साबित कर रहे हैं कि वो अपराध किया है उन्होंने। देखिए, आपने कहा सीता जी ने मर्यादा अपराध नहीं किया। चलिए जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट जरा सुनिए। ये अपराध नहीं था। आप कह रहे हो आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, हम आजाद हो चुके हैं, और आप इस बात पे लड़ रहे हो। आप इस बात पे संस्कार अपनी जगह है में रहने के बाद क्या अपने संस्कारों को भूल जाएं? संस्कार अपनी जगह है, पर संस्कार तो जिंदा रहेंगे जिन संस्कारों पर कि महिलाएं मंदिर में जाने से बचना चाहिए। महिलाओं, जिस महिला ने आपको जन्म दिया, आप उस महिलाओं को मंदिर में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। कन्या की पूजा होती है हमारे यहाँ पर। अच्छा, मैं एक शाश्वत सवाल आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। हमारे साथ साध्वी त्रिकाल जी भी हैं। मैं एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सवाल ये है, सनातन धर्म की सबसे बड़ी, इसे आप विषमता कह सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारी सृष्टि की संरचना माँ यानी कि प्रकृति और माँ यानी कि महिला से शुरू हुई, लेकिन महिलाओं के साथ ही सबसे पहले भेदभाव करते हैं। हम मानते हैं कि महीने में 6 दिन तक उन्हें पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। हम मानते हैं कि महीने में 6 दिन तक उनके लिए भगवान है ही नहीं। भाई ये क्या है? क्या इसी तरीके से महिलाओं को तय करेंगे? एक मंदिर के कारण उनके लिए भगवान 6 दिन नहीं है। एक मंदिर के कारण पूरे धर्म की बहुत अच्छे रिपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे साधनशील नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है। इसके लिए पहले आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। मैंने आप लोग आस्था पर भी लिमिट लगा देना चाहते हैं। क्यों नहीं पूजा होती है? क्योंकि उस समय नेगेटिव ऊर्जा का विसर्जन होता है, उस समय कमजोरी आती है शरीर के अंदर। बाकी समय तो जाने दो, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बाकी समय तो जाने दो, उस समय तो माताएं ध्यान रखती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ 6 दिन तक बेड से नहीं उठ सकती हैं, और आप उस समय पूजा की बात करते हैं। उस समय तो माताएं ध्यान रखती हैं, बाकी समय तो बिल्कुल, बाकी समय मना क्यों करते हो? और हमारा तपस्या, त्याग और हमारी जो और दिव्य गुण है, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। इन बातों से ये जनता को भटका रहे हैं। साध्वी सोनिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार जो पूरा वर्ग है, साधु वर्ग, वो एकजुट होकर इस पर अपनी बातों को स्पष्टता से क्यों नहीं रखता? पूरा समाज ने कहा, अखाड़ा ने कहा, किसी एक आचार्य। एक मिनट रावत जी प्लीज, एक मिनट। एक आचार्य। अरे परंपरा, रावत जी प्लीज, एक मिनट। नहीं, गलत बात। मैं एक क्षमा चाहूंगा प्लीज, एक एक करके बात करें। अगर आप सब लोग एक साथ बात करने लगेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। विराट जी प्लीज, रावत जी प्लीज, एक मिनट। बात नहीं हो पाएगी प्लीज जी। किसी अखाड़े ने, किसी आचार्य ने, किसी शंकराचार्य ने नहीं कहा कि माताओं को मंदिर करो। रावत जी प्लीज, एक मिनट। रावत जी मंदिर से मैं क्षमा चाहता हूँ। साध्वी सोनिया जी, आपने दुकानदारी कर रहे हो क्या? साध्वी सोनिया जी, आप किसी को मंदिर से जाने से कैसे रोक सकते हो? प्लीज क्यों मना कर सकते हो? साध्वी सोनिया जी, शांत कराए तो कोई कुछ बात। बिल्कुल बताइए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज बताइए। जी देखिए, शास्त्र में कहीं पर भी किसी को भी इस चीज के लिए नकारा नहीं गया है कि पुरुष या स्त्री पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि शास्त्र में हर जगह जिस तरह से आप घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कुछ नियमों के दायरे में रहते हैं, शास्त्र के कुछ नियम हैं, कुछ दायरे हैं जिनको आपको मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं को एक विशेष सम्मान दिया है प्रकृति ने, जो वो 6 दिन जब रजस्वला या मासिक धर्म ही उसका नाम दिया गया है, उसके आगे धर्म शब्द लगा गया है, उस समय उनको अपनी स्वच्छता का और शुचिता का ध्यान रखते हुए, और खाली वो ही नहीं, उसके पीछे एक और साइंटिफिक रीजन है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। उस वजह से भी उनको मंदिर में पूजा करने के लिए सिर्फ 6 दिन के लिए मना किया गया है। बाकी कोई भी कभी भी कहीं भी पूजा कर सकता है।
हाँ, किसी भी मूर्ति को स्पर्श करने के पहले वहाँ का जो नियम कानून है उसको समझ लेना सबके लिए जरूरी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्रियों के लिए 2 जगह पर वर्जित किया गया है, एक शनि की मूर्ति को जब वो शिला के रूप में हो, और दूसरा शालिग्राम की जो शालिग्राम साध्वी सोनिया जी, ये कहाँ वर्जित है? पूजन नहीं, कहाँ वर्जित है ये तो बताइए। आप शास्त्रों की बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपके सामने, आप जरा कोट तो कीजिए, कहाँ किस वेद में लिखा है? ये पुराण में है, ये उपनिषद में है। मैं आपको बता, मैं क्षमा चाहता हूँ, बड़े विनम्र आग्रह के साथ मैं आपसे कहता हूँ, चारों वेद के ट्रांसलेशंस मैंने पढ़े हैं, 18 पुराण मैंने पढ़े हैं। आप शायद, मैं पत्रकार हूं, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म की जानकारी नहीं है मुझे। 18 पुराण पढ़िए, ठीक है, आप 18 पुराण के नाम बता दो, आपने तो सारे, ठीक है। अजय जी, 4 वेद 18 पुराण। आप लोग इस तरीके से लोगों को छल भावना से मत कीजिए। आप पुराण रावण से भी विद्वान हो गए, जबकि मैं ये कह रहा हूँ जी वसुंधरा जी, आप मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है। सोनिया जी बिल्कुल ठीक कह रही है, उनको समझने की परंपरा की बात बार बार कही जा रही है जी। तो आप मुझे इतना बताइए कि क्या सती इसी परंपरा का हिस्सा नहीं थी? क्या चाइल्ड मैरिज इसी परंपरा का हिस्सा नहीं था? क्या समुद्र पार जाना, रावत जी जरा इतिहास का ज्ञान आप लोग भी रखिए। ये तमाम रूढ़िवादी परंपराएं मैं जानता हूँ, आज की तारीख में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है अधिकारों को लेकर के, तो वह भारत का संविधान है। बिल्कुल, भारत का संविधान आर्टिकल 14 समानता का। मैं इसी पर 1 मिनट रेखा जी को, विराट जी, संविधान को मत जोड़े, बिल्कुल ये आपकी बिल्कुल नहीं, मगर धर्म की गलत पिक्चर, धर्म की गलत, विराट जी, विराट जी, एक मिनट, धर्म और मजहब की गलत तस्वीर मत दिखाएं। ऐसे ही सनातन धर्म जो बना है उसके अंदर जो लिखा है उसको आपको मानना पड़ेगा। विराट जी एक मिनट प्लीज जी, दलवी साहब। पहले तो मैं सारे पहले से एक ही अनुरोध है जी कि आप संविधान और धर्म को मुकाबला मत कीजिए। बिल्कुल ठीक बात, पहले सुन लीजिए, पहले देखिए संक्षेप में सुनिए। मैं आपसे पूछता हूँ, ये भारतीय संविधान के उसके खुलापन था कि आप अगर कोर्ट में है तो आपको मालूम है कि वहां औरतें जस्टिस पहुंची, लोकसभा स्पीकर पहुंची, इस देश की 4 बड़ी महिलाएं 4 बड़े सूबों को औरतें जला रही। इसका मतलब नहीं कि हिंदुस्तान के सारे मर्द जो हैं वो मर्द औरत विरोधी, ये नहीं। हम यहाँ चर्चा इस बात पर करें, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप कोर्ट में वकालत करते हैं तो आप वकालत के जो उसूल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से तय करे हैं आप उनका पालन करते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं आप वहां पे उन चीजों का पालन करते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक अच्छा इंजीनियर जो है वो अच्छा फर्स्ट एड भी कर सके। इसलिए जो धर्म के मौलिक सिद्धांत से उनको आपको करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में आप सफेद कोट पहन के जाइए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, हिंदी में आप बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में डिबेट करिए। नियम आप गलत बता रहे हैं लोगों को। मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस बहस को जरा आइए, जरा एक दिशा देने की कोशिश करें। रेखा जी, संविधान की बात अलग छोड़िए, लेकिन आज जहां हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, क्या आज पुनर्विचार की जरूरत नहीं है? हम परंपराओं की दुहाई को देकर कुरीतियों को और रूढ़िवाद को कब तक बढ़ावा देते रहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे देश में अभी जैसे संविधान की बात भी करी गई थी, और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। इसके बारे में बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे देश में अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम उसको, संविधान को हमको सबसे सर्वोच्च मानना पड़ेगा। और बाकी जो कुरीतियों की बात है, संविधान में दिया गया है कि सिंस ऑल पर्सन्स आर इक्वल वेदर इट इज मैन और वुमन, रादर यहाँ पे तो औरतों के हक के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करी गई है कि औरतों को उठाने के लिए अगर डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़े, पुरुषों को हमें डाउन करना पड़े, तो वो भी संविधान के अंदर अलाउड है। तो अगर आप संविधान की बात करते हैं तो इक्वालिटी है, तो हर पुरुष और महिला को जिस तरीके से भी जौन सा भी रिलीजन वो फॉलो करना चाहती हैं उनको ये भी इजाजत है। पर अब अगर किसी रिलीजन के अंदर ये दिया गया है कि कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे औरतें जो वापिस से पिछड़ जाएं और जो संविधान के अनुकूल नहीं है, जिस पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा संविधान बना हुआ है ये जाना चाहता है, तो उसको वापस पुनर्विचार करना आज के देश के अंदर, आज का जो सर्कमस्टांसेस है उनके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कई बार कहते हैं कि एक जो अच्छी रीति है कहीं वो कुरीति नहीं बन जाए, तो उसके अंदर आपको पुनर्विचार बहुत करना पड़ेगा। चूंकि पैनल आपका बहुत बड़ा है और आज आपकी डिबेट जो है ना वो वर्सेस टू वर्सेस हो गई है।
अब किसकी चर्चा करें, हम मजारों की बात करें तो 3 आदमी हैं, मंदिरों की बात करें तो 12 आदमी हैं, ठीक है ना, उसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन देखिए, हम आज इसलिए बात कर रहे हैं दोनों धर्मों की, मैं वही आ रहा हूं, डिबेट को वही लाना चाह रहा हूं, मैं वही लाना चाह रहा हूं। मैडम ने एक बात कही है संविधान की, नहीं, मैं संविधान की बात आज नहीं करना चाह रहा। मैं संविधान, मैं क्षमा चाहता हूं मौलाना साहब, 3 ही हमें संविधान साहब, मैं एक बात बता दूं, मैं संविधान की बात, अभी संविधान की बात अलग छोड़िए, मैं सिर्फ एक बात वही आ रहा हूं, क्या धर्म के आधार पर, क्या धर्म को वक्त के साथ बदलना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, मैं वही आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं, मैं बिल्कुल, आपको पता है मैं वक्त जाया नहीं करता जी। रेखा जी बहुत अच्छी वकील हैं, इन्होंने एक बात कही है कि संविधान सर्वोपरि है, मैं इनकी बात को तस्लीम करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान तब्दील हो सकता है जब पार्लियामेंट चाहे, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो ना हिंदू धर्म की कोई भी आस्था बदल सकती है और ना मुस्लिम धर्म की कोई आस्था बदल सकती है। पहली चीज, ठीक, मैं जो कहना चाह रहा हूं जी, हमारे यहां जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, अब वो पता नहीं उन्होंने अपने कौन सी किताब पढ़ी, हमने हमारे यहां औरत का मजार पे जाना हराम है, हराम है, हराम है, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, मसलके हनफी में औरत का मजार पे जाना हराम है, हराम है, हराम है, एक बात। दूसरी चीज, रहा सवाल पर्दे का, पर्दे का हुक्म इस्लाम में है, कोई शको शुबा की इसमें गुंजाइश नहीं है। नूरजहां जिस पर रिएक्ट कर रही है, नूरजहां जी, पहले मैं अपनी बात कर लूं, मुझे मालूम है वो रिएक्ट करेंगी जी। हमारा इस्लाम, लेकिन आप ऐसी बात कह रहे हैं कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं जी, बिल्कुल, इसलिए मैं जानता हूं कि ये वो लोग हैं कि लाख कोशिश कर लें, लेकिन इस्लाम के लफ्ज में अगर जो अलिफ है ना वो भी नहीं बदल सकता। एक बोर्ड नहीं, 1000 बोर्ड बन जाए, 1000 औरतें रोड पे निकल के आ जाए, इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखिए, एक सेकंड, शाइस्ता मर्जी और नूरजहां जी, शरीफ में नहीं बात भी कौन कर रहा है? बिल्कुल, नूरजहां जी प्लीज, एक मिनट। मैं माफी चाहूंगी कि मैं इस तरह से बहस नहीं करूंगी। पहले तो ये अपनी दकियानूसी चीजों को छोड़ दें कि किसी के बोर्ड को कहें, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि किसी के बोर्ड को कहें, आपने जब काम नहीं किया है इसलिए, और चौधराहट आप लोग करते हैं मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघर में, दरगाहों में, इमाम बाड़ों में, सारी चौधराहट आप लोग करते हैं। अगर आप लोगों के जरा सभी उदारवादी होते हैं, कम से कम इस्लाम का मजाक आप समाज में औरतों को आलिम बनाते, औरतों को मुफ्ती बनाते, बन रही हैं औरतें, आलिम भी बन रही हैं, मुफ्ती भी बन रही हैं। आप अगर नहीं मदरसे तक जा सकी तो इसमें क्या हमारी गलती है क्या? आपकी चौधराहट नहीं चलेगी, औरतें पढ़ लिख रही हैं, बराबरी का दर्जा दिया गया है, शायद किसी धर्म में दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? कुरान में साफ लिखा है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, जैसे मर्दों के हुकूक हैं वैसे ही औरतों के हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इबादत लेकिन क्यों? नहीं, इबादत नहीं है ना, मजार पे जाना इबादत नहीं है, औरत जा रही है, यही गलत मदीने में औरत जा रही है, फर्क कहाँ है? मजार पे जाना इबादत नहीं है, लेकिन संविधान को धर्म से नहीं जोड़ सकते। चलिए, हम संविधान की बात छोड़ दे रहे हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है कि बोर्ड बनाने से इस्लाम नहीं बदल सकता, ये सच्ची बात है। क्या आप शाइस्ता जी 10 बोर्ड बनाए, बदल नहीं सकता इस्लाम, इस्लाम है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप धर्म को, मजहब को संविधान से नहीं जोड़ सकते, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल माननीय है, स्वीकारित है, मगर क्या आप धर्म और मजहब को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं? मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं खामोश थी, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश थी, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप भी और जो साहिबान यहाँ पे बैठे हैं, कि कौन से वेद के वर्ष में या कुरान के वर्ष में लिखा गया है कि महिलाओं के साथ वर्शिप के दौरान, प्रेयर के दौरान आप भेदभाव कर सकते हैं? किस ग्राउंड पे? एक सेकंड अभी है कि महिलाओं के साथ वर्शिप के दौरान, प्रेयर के दौरान आप भेदभाव कर सकते हैं? किस ग्राउंड पे? एक सेकंड अब इसका एक जवाब ले लेते हैं। दली साहब, सबसे पहले आप उसका जरा इधर से हिंदू धर्म से भी जरा समझ लें, सनातन धर्म से। रेखा जी ने संविधान की वो बताया, नहीं संविधान नहीं, इस मूल सवाल का बिल्कुल मौलिक वही आ रहा हूँ। कहाँ देखिए, क्या धर्म हो, कहीं लिखा है क्या? देखिए, क्या कानून हो, क्या धर्म हो, उसने कमजोर कोई भी हो उसका पूरा ख्याल रखा है जी।
संविधान ने भी रखा, अगर ऐसा ना तो आप महिला आयोग बना लीजिए, अगर ऐसा नहीं तो 60 की 65, अगर आपकी उम्र 65 में, इनको 60 साल में सीनियर सिटीजन मान लीजिए, इनके लिए भोगी अलग कर दीजिए, समान चीज वही धर्म करता है। मैं बार बार औरतों को ये 6 दिन 7 दिन ये कह के मैं इस पर कोई चर्चा नहीं चाहता, हमारी बच्चियां भी देख रही होंगी, माताएं भी देख रही होंगी, इसलिए प्लीज ऐसी चर्चा मत कीजिए। लेकिन धर्म ने उस दौरान उसको पूरी तरीके से जिसको प्रिविलेज था, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए ना। अरे अब आप सुनेंगे ना कैसे बात चलेगी? देखिए ये गलत तरीका। रावत साहब जरा पहले बात तो सुनिए। किसी ने मैं सिर्फ ये जानना, मैं वही आ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ जी प्लीज। जो धर्म ने, क्या हिंदू धर्म हो, क्या मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या क्रिश्चियनिटी, उसने औरतों की खास व्यवस्थाओं में जिनको प्रिविलेज दिया है वो इसीलिए दिया है कि ताकि उनकी कमजोरी के साथ साथ भी असर नहीं पड़े। रोक की है, रोक नहीं करी, कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है। कहाँ रोक है मुझको बताइए, किसने कहा कि उनको रोक लगाई गई है? ये रोक नहीं है तो क्या है? चीज है मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते, वो हिंदू धर्म की अपनी मान्यता है। अच्छा चलिए, एक सेकंड, आप परंपराओं को नहीं कर सकते, आप परंपराओं चरित्रमानस में 58वीं सूक्ति में क्लियर कट लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बताइए ये क्या है? ये अगर ये औरतों के साथ और जो दलित है उनके साथ भेदभाव नहीं है तो क्या है बताइए मुझे। गुरबानी में गुरु नानक देव जी ने बोलिए, जल्दी बोलिए। गुरबानी में गुरु नानक देव जी ने एक बात कही है कि सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। सारी बातें नारियों को पूरा अधिकार दिया गया है गुरुद्वारे के अंदर, तो इन धर्मों में के अंदर, हिंदू धर्म में और मुसलमान धर्म में क्यों नहीं नारी को अधिकार? भैया ऐसा मत करो यार, ये डिबेट चल रही है। में वहाँ बैठकर अपनी बच्ची के साथ क्या करा था? हमारे सारे एक सवाल मत बताओ यार, हिंदू और मुसलमान मत कहिए, डिवाइड हो जाएगा ना। बीबी सेकंड है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। धर्म को मत लाइए। आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई विरोध नहीं है, कहीं भी किसी प्रवेश पर, किसी पूजा पर कोई अवरोध नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये शनि शिंगणापुर में और तमाम जगहों पर जो हो रहा है इसके विरोध में आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? एक मंदिर के कारण पूरी परंपरा को कलंकित नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा, किसी धर्माचार्य ने वहां का पक्ष नहीं लिखा। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहां भी सिंगणापुर में भी शनि महाराज की पूजा जैसे बाकी जगह करते हैं वहां भी करने दिया जाए। ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाए, उनको प्रवेश देना चाहिए। वहाँ यहाँ पर कानून आ जाते हैं ना, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो जो संविधान को अब आउट करना चाह रहे धर्म से, ये गलत है। संविधान और धर्म साथ साथ जाते हैं, बहस कई दिशा में जा सकती है, लेकिन अगर आज हम मूलभूत भावना पर बात करें तो आज जरूरी यह है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। भक्ति पर आप रोक नहीं लगा सकते। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।